नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 28 ऑफ जुलाई 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी 29 ऑफ जुलाई 2020 की, वेडनेसडे, बुधवार। वैसे दोस्तों आज मैं सेशन करना चाहता था मॉर्निंग को, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज मैं कर नहीं पाया था। लेकिन आपको मैं रिकैप में दिखा देता हूं जो भी हुआ है। आज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे निफ्टी में, इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया था। आप जानते हो मार्केट खुलते ही इसके ऊपर ही गया था और बाद में इसको भी उड़ा दिया था 216, फिर ये 268 अचीव हुआ था, बाद में 268 को भी उड़ाया था और 306 अचीव हुआ था। ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस निफ्टी ने दिखाई है, लेकिन बैंक निफ्टी का इरादा बिल्कुल ही अलग था। वो भी आपको दिखा देता हूं। ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहां तक नीचे सेल एग्जिट पे तक आई थी, आप बोल सकते हो, और उसके बाद उसने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया। हालांकि विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, लेकिन बुलिशनेस जरूर दिखाई है। तो बैंक निफ्टी का जो जर्नी रहा वो फ्रॉम नेगेटिव जोन टू रेजिस्टेंस रहा है, लेकिन बुलिश एटीट्यूड डेफिनेटली दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक बार चार्ट में भी दिखा देता हूं जो हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडल है, वहां यहां आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरा जो बुलिश करेक्शन था वो उसने किया हुआ है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही जेन्युइनली एक बुलिश करेक्शन था वो किया हुआ है आज, और निफ्टी बिंदास बुलिशनेस दिखाई है निफ्टी ने। ये निफ्टी का डेली कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली ये चीज देख सकते हो। क्लियर। अब आ जाते हैं कल की तैयारी में। ठीक है, कल के लिए ये 237 सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे आप जानते हो एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। तो निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली ये चीज है। अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जानते हो आप लोग जानते ही हो, जब ट्रेंड बुलिश हो तो जहां तक हो सके वहां तक बियरिश करेक्शन अगर प्ले करना है तो वॉल्यूम कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी बाइंग को देनी चाहिए अगर सपोर्ट के पास मिलता है तो। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज बिल्कुल ख्याल में रखनी है, अगर पहले 15 मिनट में रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। अगर 364 के ऊपर जाएगा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, 320 सपोर्ट, 403 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया। 364 सपोर्ट, 466 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया। 403 सपोर्ट, 512 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बुलिश प्रोबेबिलिटी। आप जानते हो यहाँ पे तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेंगे, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, इसको कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। जो भी होता है ऑनलाइन शेयरिंग वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोन होता है और 1-to-1 होता है। ठीक है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। और मैं इन पर्सन मिलना फिलहाल प्रिफर नहीं करता हूं।
तो पहले मैं जबरदस्ती जिद करता था कि अगर आपको सीखना है या जानना है तो राजकोट आना ही पड़ेगा, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा है। राजकोट नहीं आना है, ना ही मुझे मिलना है, क्योंकि आपका भी रिस्क है, मेरा भी रिस्क है। और दिन ब दिन कोरोना टेरिफिक स्विंग में बढ़ रहा है यहाँ पे, तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आप भी अपना और अपने फैमिली का जरूर ख्याल रखना, ठीक है। अनलॉक हो चुका है लेकिन कोरोना लॉक नहीं हुआ है अभी तक, सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं भैया निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हो गई, अब बेयरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। सपोर्ट के नीचे जाएगा 237, तो 280 रेजिस्टेंस, 197 फर्स्ट बेयरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बेयरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बेयरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन निफ्टी की है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब दिखाने जा रहा हूं भैया। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी के भाई, है ना। कल अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल यहीं से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल वीकली सपोर्ट से ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, जी हाँ। और आज गाड़ी ने ये साइकिल पूरी की है, फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। ये जर्नी कंप्लीट कर ली है निफ्टी ने, ठीक है जी। तो ये बात है, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या, है ना। हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है, और आप लोगों की दुआ है, ठीक है ना। अदरवाइज आई एम जीरो भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वीकली रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखा दिए। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में एक डिफरेंस है भाई। मैंने जैसे बताया, निफ्टी में बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी करेक्शन हुआ था, बुलिश करेक्शन। तो उसमें इस पर्टिकुलर चीज में ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे भी ब्रेकआउट मिले उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और एक और यहाँ पे चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने जो वीकली सेशन दोस्तों क्या हुआ था, उसके अंदर मैंने वीकली बैंक निफ्टी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, यानी पिछले वीक का ही कैरी फॉरवर्ड किया था। तो वहां पे मैंने एक चेंज किया है, मैंने नया वीकली सेटअप यहाँ पे रखा है। एक्चुअली वो मैं अभी आपके सामने डिस्क्लोज कर दूंगा। अगर किसी ने कैरी फॉरवर्ड देख रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं दूसरे फ्रेश सेट को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया था वीकली प्रोबेबिलिटीज में, वो पिछले वीक का था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करके नया रखूंगा, तो वो आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 29 जुलाई 2020 के लिए, ठीक है। जब भी दोस्तों मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तो ऑब्वियसली वो विथ प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर ही होता है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब दोस्तों मैं नया वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेट आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। ये सपोर्ट रेंज थी, ये रेजिस्टेंस रेंज थी, लेकिन दोस्तों आप जानते हो मंडे को ही गाड़ी इसके नीचे चली गई थी, तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुस गया था बैंक निफ्टी। तो ये आपको दिखा देता हूं। फिलहाल ये सपोर्ट रेंज रहेगी, यहां तक आज बिल्कुल इसी का लो मारा था, आप जानते हो। और अब ये रेजिस्टेंस रेंज रहेगी। अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो गाड़ी यहां तक आ सकती है। लेकिन आप ये बिल्कुल ख्याल रखना कि अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके ऊपर जाते हो तो आपका जो बाइंग का स्टॉप लॉस रहता है, वो जो इस वीक का लो बना है वो रहेगा, ठीक है। तो वहां पे बिल्कुल केयरफुल रहना है, बिल्कुल अवेयर रहना है। और जो इस हफ्ते का लो दोस्तों बना है वो आज ही बना है 21611, बिल्कुल 21611, यानी एग्जैक्ट यहां पे लो मारा है और हाई भी बिल्कुल यहां तक ही मारा है।
तो अगर इसके ऊपर रहने में कामयाब होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली हम मानेंगे कि इसके ऊपर गया और नेक्स्ट इमीडिएट बुलिश टारगेट ये हो सकता है। और इसके भी ऊपर अगर जाने में कामयाब होता है, 22512 के ऊपर जाने में कामयाब होता है, तो जो आपका नेक्स्ट बुलिश टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, वो सीधा बाय एग्जिट 22903, ये जो बाय एग्जिट है 22903 वो रहेगा। और उसके बाद तो आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ सकता है। वो वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा देता हूं। ये हो गई वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो बुलिश प्रोबेबिलिटी देखने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बियरिश प्रोबेबिलिटी में जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी बियर है, लेकिन इसको उड़ाएगा तो मैंने जैसे बताया उस रिदम में गाड़ी ऊपर जा सकती है। लेकिन एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना, चाहे वीकली आप देख रहे हो, चाहे मंथली देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, लेकिन चलना हमेशा इंट्राडे के सहारे है। इंट्राडे में अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। और इंट्राडे में अगर मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। गाड़ी हमेशा इंट्राडे के सहारे ही चलानी है। तो ये सिचुएशन है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बैंक निफ्टी का ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है, ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। फिलहाल तो आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी देखनी है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, और फिलहाल हम यहाँ पे है बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। क्लियर, ये सारी चीजें मैंने रिपीट आपको दिखा दी। तो दोस्तों ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। अगर किसी ने पिछले वीक का भी कैरी फॉरवर्ड किया है बैंक निफ्टी में तो उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग, अपना एनालिसिस अपने दिमाग से करना चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का भी फायदा होता है या किसी का नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक या बाय फोन। अगर उनका नुकसान होने से बचता है या उनका फायदा होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।